Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy VL love. So guys, one night stand, my good thing my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स को उनकी फाइल्स में अरेंज कर रहा होता है और विंग यहाँ पे अपना काम को बड़े ही मन लगा के कर रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग से थोड़ी दूर खड़े होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और साथ में वो हमारे विंग को बड़े ही प्यार से निहार भी रहा होता है, क्योंकि जो हमारा विंग होता है वो उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे विंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके गोद में रखे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सोफे की साइड वाली सीट पे रखे होते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फाइल्स होते हैं वो सामने वाले टेबल पे रखे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो एक हाथ से पकड़ के डॉक्यूमेंट्स को दूसरे फाइल्स में अरेंज कर रहा होता है, बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो उसे बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और वो अपने फ़ोन पे बात भी कर रहा होता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो तो अपने काम में बड़ा ही बिजी होता है और जो लंजा होता है वो कॉल पे बात करते हुए विंग को देखने में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और यहाँ पे जो हमारा आयुएन होता है उसे दिखाया जाता है, वो खेलते खेलते एक रूम के बाहर आता है जहाँ पे आयुएन खेल रहा होता है। तभी उस रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें होती हैं जिससे हमारा आयुएन सुन लेता है। उसके बाद जो हमारा आयुएन होता है वो उस रूम के डोर को ओपन करता है, तो यहाँ पे वो देखता है कि जो डोर है वो अंदर से लॉक नहीं, वो बस ऐसे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा आयुएन होता है वो उस डोर को ओपन करके उस रूम के अंदर जाता है। जैसे ही हमारा आयुएन उस रूम के अंदर जाता है तभी वो अपनी मदर को आवाज़ लगाता है, वो बोलता है मम्मा मम्मा। और यहाँ पे जैसे ही आयुएन की आवाज़ सुनाई देती है लंजा को, तो वो तो बड़ी सी स्माइल करते हुए घूमता है, टर्न हो जाता है और वो अपने फ़ोन पे बात करने लगता है। और यहाँ पे लंजा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही उसे आयुएन की आवाज़ सुनाई देती है सबसे पहले तो वो अपनी नज़रों को लंजा की तरफ जाता है। जैसे ही लंजा की तरफ देखता है तो लंजा तो अपना फेस टर्न कर चुका होता है और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो सुने जा रहा होता है हमारे आयुएन की कंटिन्यूसली आवाज़, क्योंकि हमारा आयुएन लगातार बार बार अपनी मम्मा को आवाज़ दे रहा होता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो हॉल में, पूरे हॉल में अपनी नज़रों को घुमाता है तो आयुएन उसे नहीं दिखता, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और यहाँ पे आयुएन लगातार अपनी मम्मा को आवाज़ लगा रहा होता है। तो जैसे ही हमारा विंग अब आयुएन को ढूंढने के लिए उठता है तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे फ्लोर पर इधर उधर गिर जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उठता है और सारे डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं और हमारा विंग हमारे आयुएन को आयुएन की जो आवाज़ है, वॉइस है, उससे फॉलो करने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा लंचा होता है वो खड़े होकर मुस्कुराते हुए अब अपने फ़ोन को कट कर देता है। खड़ा तो वो होता है पहले से ही और वो अपने कॉल को कट कर देता है। वो बोलता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उस रूम के पास जाता है और वो उस रूम के अंदर जाता है तो देखता है जो हमारा आयुएन है वो लगातार अपनी मम्मा को आवाज़ तो लगा ही जा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत प्रिटी सा वाइट कलर का रैबिट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा होता है उसकी गोद में से। और यहाँ पे विंग देखता है कि जो आयुएन है वो उस रैबिट को अपनी गोद में रखा हुआ होता है। तभी पीछे से एक जो किटन होती है, छोटी सी कैट की बच्ची, वो हमारे आयुएन पे जंप कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा आयुएन होता है वो फ्लोर पे गिर जाता है और जिसे देख के हमारा विंग हंसने लगता है। और यहाँ पे विंग के पीछे पीछे हमारा लंजा भी आ चुका होता है और यहाँ पे लंजा भी आयुएन को ऐसे गिरते हुए मस्ती करते हुए उन कैट और रैबिट के साथ खेलते हुए देखता है तो वो भी हंसने लगता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो हंसते हुए बोलता है आयुएन तुम्हें रैबिट मिले और साथ में किटन्स भी। यहाँ पे जो हमारा आयुएन होता है बोलता है मामा देखिए ना इस रूम में कितने सारे रैबिट और किटन है। यहाँ पे बहुत सारे रैबिट और किटन होते हैं और ढेर सारे टॉयस होते हैं, बड़े बड़े टेडीज होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे टॉयस होते हैं जिससे हमारा जो आयुएन है देखते ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे आयुएन को ऐसे खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखते हुए मुस्कुराते हुए हमारे लंजा के आँख से दिखाया जाता है, आँखों से दिखाया जाता है छोटा सा फ्लैशबैक। यहाँ पे जब हमारे लंजा को पता चलता है सुबह जब नीमंजे ने कॉल किया होता है कि आयुएन और विंग आने वाले हैं, तो यहाँ पे लंजा ऐसे ही तो नहीं बैठ सकता था, आज उसका बेटा उसके घर आने वाला है। तो वो जल्दी से उस रूम को तैयार करता है जहाँ पे उसमें जिस रूम में ढेर सारी कैट हैं और बहुत सारे रैबिट हैं, उस रूम में वो ढेर सारे टॉयस इकट्ठे करता है। ऑनलाइन जल्दी ऑर्डर करके बुला चुका होता है, उन टॉयस को अरेंज कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारे जेंगशा है
उसने भी बहुत सारे टॉयज़ पहले से ही उस रूम में अरेंज करके रखे थे हमारे आयुन के लिए, जब से वो आयुन से मिला है। और उसके भी बेबीज़ होने वाले हैं, इसलिए जो रूम है उन लोगों ने बच्चों के लिए ही अरेंज किया होता है। और जो कैट है वो हमारी जेंगसा की होती हैं, और जो रैबिट होते हैं वो हमारे लंजा के होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो अपने मन में बोलता है मेरा बेटा आने वाला था, उसके लिए मैं कुछ अरेंज ना करूँ, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। और वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। जहाँ पे हमारा जो विंग होता है वो भी उन कैट के साथ खेलने लगता है, और वो तीनों ही कैट के साथ और रैबिट के साथ खेलने लगते हैं। उनका एक छोटा सा फैमिली टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा बीतता है, वो एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो देखता है कि जो हमारा आयुन है वो किटन और उन रैबिट के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गया है, क्योंकि हमारे लंचा ने हमारे आयुन को भी कुछ रैबिट्स गिफ्ट किए होते हैं, गिफ्ट किए होते हैं, जिसका ध्यान हमारी म्याम्या रखती है। लेकिन यहाँ पे हमारे आयुन घर वाले रैबिट के साथ तो खेल नहीं पाता है, क्योंकि वो विंग के साथ अक्सर होता है, वो रात को घर जाता है, शाम को तो वो सो जाता है, वो थक जाता है। यहाँ पे हमारा जो विंग होता है वो बोलता है बेटा हम ऐसे ही इस रूम के अंदर नहीं आ सकते, तुम इन टॉयज़ के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ टॉयज़ होते हैं जिनके साथ हमारा आयुन रोबोट वाले जो कि रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, उन टॉयज़ के साथ खेलने लगता है यहाँ पे। तो वो कैट जो और रैबिट जो होते हैं, जो कैट होती हैं, जैसे ही हमारा आयुन उन रिमोट कंट्रोल रोबोट के साथ खेलने लगता है तो वो जो कैट होती हैं वो उस रोबोट को पकड़ने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है बेटा ऐसे बिना पूछे नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो लंजा की तरफ देखता है, और जो हमारा लंचा होता है वो बोलता है आप खेल सकते हो आयुन बेटा, आप खेल सकते हो। तो वो यहाँ पे बोलता है थैंक यू रैबिट अंकल। और यहाँ पे वो तीनों ही उन कैट और उन टॉयज़ और रैबिट के साथ काफ़ी देर तक खेलते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है तभी उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग करता है, तो वो बाहर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा और आयुन होते हैं वो उस रूम के अंदर खेलने लगते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो एक अलमारी खोलता है, एक ड्रॉर में से एक बहुत अच्छा टॉयस निकालता है, जो कि होता है एक कैक्टस का। जैसे हम बोलते हैं उस कैक्टस में वो आवाज़ वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर वो वॉइस हमें वापस से वो बोलता है। यहाँ पे वो टॉयस निकालता है और वो हमारे आयुन से बोलता है आयुन। तो यहाँ पे जो आयुन होता है वो उस टॉयस को देखता है, तो वो टॉयस भी आयुन बोलता है। यहाँ पे जो आयुन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो कैट होती है वो भी म्याऊ म्याऊ करती, तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही होती। तो यहाँ पे आयुन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन कैट के साथ खेलने लगता है। यहाँ पे तभी आयुन को एक बहुत सारी जो स्टोरीज़ की बुक्स दिखती हैं। तो यहाँ पे आयुन लंजा के पास एक स्टोरी बुक लेके आता है और बोलता है रैबिट अंकल प्लीज़ इसे सुनाइए ना मुझे पढ़ के। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और बोलना होगा, तुम रैबिट अंकल नहीं बोल सकते मुझे बार बार। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो अपने रैबिट वाले दांतों को दिखा के स्माइल करता है और बोलते हैं मैं आपको क्या बोलूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम मुझे डैडी बोल सकते हो क्या। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है डैडी नहीं, मैं डैडी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने एक बार जब आपने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास फ़ादर नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मा से बोला था कि मुझे फ़ादर चाहिए। तो मम्मा पूरे टाइम तक जब तक मुझसे बात कर रही थी बहुत ज़्यादा सैड थी, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, मैं आपको डैडी कैसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम्हें ये टॉयज़ पसंद है, तुम्हें ये रैबिट पसंद है, तुम्हें यहाँ रहना है। तो यहाँ पे आयुन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे सब चीज़ पसंद है, मुझे यहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तो तुम मुझे पापा बोलो, बाबा बोलो, डैडी बोलो, कुछ तो बोल दो यार। तो यहाँ पे जो कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है पर मम्मा को बुरा लग गया तो मम्मा फिर से सैड हो गई, तो मैं नहीं चाहता मेरी मम्मा दोबारा सैड हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे आयुन से बोलता है देखो तुम मुझे डैडी बोलना, पर ये हम दोनों का सीक्रेट होगा, ठीक है ना। तुम अपनी मम्मा के सामने मुझे डैडी मत बोलना, अभी तो बोल सकते हो ना। तो ये हम दोनों का सीक्रेट होगा, ठीक है। मैं तुम्हें हर चीज़ भी दूंगा, और आयुन तुम्हें ये टॉयज़ पसंद है, मैं तुम्हें ये टॉयज़ भी दूंगा, और ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो अपने जो रैबिट वाले दांत होते हैं उन्हें स्माइल करते हुए दिखाते हुए बोलता है ओके ये हम दोनों का सीक्रेट होगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो सिर हिला देता है हाँ में, बोलता है हाँ ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है तभी वो बोलता है स्टोरी बुक को सुनाओ ना पढ़ के। तभी जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है कि तुम पहले मुझे फादर बोलो, बाबा बोलो। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बड़े ही प्यार से बोलता है बाबा।
तो जिसे सुन के ना जो हमारे लंजा के दिल को जो ठंडक मिलती है, ओ माय गॉड, उससे बहुत अच्छा फील होता है। वो अपने बेटे को हक कर लेता है, अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो थोड़ा सा इमोशनल फील करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हमारा जो आयन होता है वो हमारे लंजा के फेस की तरफ देखता है और बोलता है, आप रो क्यों रहे हो बाबा? ये सुन के हमारा लंजा बोलता है, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बस खुशी के आंसू है, तुम नहीं समझोगे। तो यहाँ पे जो हमारा आयन होता है वो बोलता है, तुम नहीं समझोगे। तो यहाँ पे लंजा बोलता है, श्श, धीरे, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है, आयुन बाबा बहुत प्यार करते हैं आयुन से और उनकी मम्मा से। यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है, आप हमसे प्यार करते हो, मम्मा से भी प्यार करते हो, तो आप प्रॉमिस करो मम्मा को कभी सैड फील नहीं कराओगे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, प्रॉमिस करता हूँ, ना तुम्हें सैड फील कराऊंगा ना तुम्हारी मम्मा को, चलो अब जल्दी से मुझे बाबा बोलो। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है, बाबा बाबा भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है मम्मा से। आयुन लंजा हमारे बीइंग से प्यार करता है, वो ये बोल रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो देखता है हमारे लंजा की तरफ और बोलता है, अब स्टोरी सुनाओ ना आयुन को सुनना है स्टोरी, बाबा प्लीज़ आयुन को स्टोरी सुनाओ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे आयुन को गोद में उठाता है और उससे बेड पे ले जाता है। और साथ में हमारे आयुन के हाथ में होती है एक छोटी सी कैट, जो कि होती है ब्लैक कलर की, बहुत ज़्यादा पिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उसे बेड पे लेके आता है, बड़े ही प्यार से उसे बेड पे बिठालता है। और वो वंस अपॉन अ टाइम वाली स्टोरी होती है जिसमें हमारा एक लायन होता है और लायन का एक बेबी होता है। वही वाली स्टोरी सुनने के बाद जो हमारा जो बीइंग होता है, सॉरी जो हमारा लंजा होता है, वो हमारे आयुन को ये स्टोरी सुना रहा होता है। और जो स्टोरी होती है वो ज़्यादा छोटी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, 2-3 मिनट की, जिसे सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है, बाबा से आयुन भी बहुत प्यार करता है। और ये सुनते ही हमारा लंजा बोलता है, आयुन से भी बाबा बहुत प्यार करते हैं और आयुन की मम्मा से भी। तभी जो हमारा बीइंग होता है वो अपने काम में बिजी, मतलब जो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, काफ़ी देर तक उसकी बातें चलती है और वो तभी रूम के अंदर आ रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा और बीइंग होते हैं वो बोलते हैं, सॉरी लंजा और आयुन जो होते हैं वो एक दूसरे को लव यू सभी बोल रहे होते हैं, अपने बाप बेटे का प्यार इजहार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तभी हमारा जो बीइंग होता है वो आ जाता है। तभी जो हमारा आयुन होता है वो बीइंग को देखने के बाद अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए बोलता है, हमारा सीक्रेट मम्मा आ गई, पापा मम्मा आ गई। तो यहाँ पे वो दोनों के दोनों ना पपीज़ की तरह बैठ के एक दूसरे को ना टॉप सीक्रेट के बारे में चुप हो जाओ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो देखता है कि इन दोनों को क्या हो गया यार। यहाँ पे जो आयुन कभी किसी के हाथों में नहीं आता है, वो बड़ा शांत बच्चा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, किसी अजनबी से वो लंजा के साथ इतना घुल मिल गया है। ये कैसा प्यार है? क्या लंजा और आयुन एक सिमिलर टाइप दिखते हैं? ये हमारा जो शुयंग होता है वो ये बोला था, तो हमारे विंग को इस बारे में थोड़ा सा याद आ जाता है। यहाँ पे तभी जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, सर वो फाइल कंप्लीट हो गई है, आप आके 1 मिनट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, अभी मुझे कोई चेक नहीं करना, मुझे तो अभी हमारे आयुन के साथ खेलना है। और यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो आयुन से बोलता है, आयुन अब तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए, देखो ना कितना टाइम हो गया, फिर हम थोड़ी देर बाद घर भी जाएंगे। तो यहाँ पे आयुन बोलता है, मामा मैं घर जाके सो जाऊँगा, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे अभी और खेलना है, मुझे बाबा मुझे खेलना है। इस तरीके से बात करने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो बोलता है ठीक है, और वो अपने काम में वापस से चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा और आयुन होते हैं वो एक और स्टोरी मतलब इन्जॉय करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे आयुन को एक और प्रिटी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाने लगता है। और यहाँ पे जो आयुन होता है उसके हाथ में एक किटन होती है और जो लंजा होता है उसकी गोद में आयुन बैठा होता है और आयुन की गोद में एक किटन होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, आपको तो पता ही है, वो ब्लैक वाली। और यहाँ पे जो किटन होती है वो तो अभी तक वो स्टोरी बड़ी प्यार से सुन रही होती है। और जो हमारा आयुन होता है उस किटन को पकड़ के बैठा होता है हमारे लंजा की गोद में। और जो बुक होती है, स्टोरी बुक होती है, उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स होती हैं, तो वो उन्हें देख रहा होता है और हमारा लंजा यहाँ पे रीड करके उसे सुना रहा होता है, पढ़ के सुना रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो उन तस्वीरों को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। उस तस्वीर में एक कपल होते हैं और उनका एक बच्चा होता है, एक हैप्पी फैमिली होती है, जिसे देख के हमारा आयुन बोलता है कि बाबा मम्मा और आयुन। और ये सुनते लंजा को बहुत अच्छा लगता है। और लंजा जब स्टोरी सुना रहा होता है तभी जो हमारा आयुन होता है वो उस स्टोरी को सुनते सुनते कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे लंजा के हाथों में आयुन सो जाता
जाता है उसकी गोद में और लंजा को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो उसे बड़े ही प्यार से बेड पे सुला देता है और उस कैट को भी छोड़ देता है हमारा आयुन, क्योंकि जो हमारा आयुन होता है उस कैट के ईयर को उसने टाइटली मुट्ठी से बांधा होता है, पकड़ा होता है, जिसे हमारा लंजा बड़े ही प्यार से उसकी मुट्ठी से निकाल देता है उस किटन को और उसे उसकी बास्केट में वापस से डाल देता है। और यहाँ पे वो हमारे आयुन के पास आता है और उसके पास ही आराम से लेट जाता है पेट के बल, क्योंकि वो पीठ के बल नहीं लेट सकता, उसके जख्म है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपने पेट के बल लेटा होता है और अपने बेबी को देख रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते देखते ही हमारे आयुन को देखते देखते ही हमारे लंजा की आँख लग जाती है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अपना काम पूरा निपटाने के बाद आता है उस रूम में, तो देखता है कि वो दोनों के दोनों ही सो चुके होते हैं बड़े ही प्यार से। यहाँ पे आयुन तो हमारे लंजा के साथ इस तरीके से सो रहा होता है जैसे वो दोनों फादर और सन हो। यहाँ पे हमारे विंग को अपने आयुन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपने फादर को हमेशा से मिस किया होता है और अभी तक उसे पता ही हमारे विंग ने बताया नहीं होता है कि उसके फादर कौन है। और यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो लंजा के साथ सोते हुए एक सी पोजीशन में वो दोनों के दोनों सो रहे होते हैं, जैसे कि हम जैसे मदर और बेटे सोते हैं, फादर और बच्चा सोता है, उसी तरीके से माँ बेटे की तरीके से दोनों के दोनों एक पोजीशन पर सो रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा विंग आता है और आयुन के फोrehead पे किस करता है और लंजा को ही देख रहा होता है। वो भी बेड पे लेट जाता है। तभी यहाँ पे जो हमारा लंजा जो होता है वो सो नहीं रहा होता है, उसकी आंखें जो लगी होती हैं, लेकिन बींग की थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें खुल गई होती हैं। आई मीन वो जग गया होता है और वो सारी बात वो आंख बंद करके आराम से चुपचाप लेटा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो लंजा की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि तुम इनोसेंट हो, मुझे लगा था कि तुम गलत हो, क्योंकि अक्सर अल्फ़ा गलत तो हो जाते हैं, मैं भी गलत हो गया हूँ, मैं ओमेगा होने के बावजूद गलत हो गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये आयुन जो है वो किसका बेबी है। उस दिन मैं तुम्हें यही बताने आया था वांग जी, मुझे माफ़ कर देना मिस्टर लैन। उस दिन मैं तुमसे सारी बातें कन्फ्रेस करने आया था ताकि तुम इस बच्चे को अपना सकते हो या नहीं, हम दोनों शादी कर सकते हैं या नहीं इस बेबी के होने के साथ साथ, क्योंकि मैं बेबी को कभी अडॉप्ट अवॉइड नहीं करना चाहता था, मैं उसे कभी मैं अबॉर्शन नहीं करना चाहता था। इसमें इस बच्चे की क्या गलती है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अपनी पूरे दिल की जो बात है वो कहीं ना कभी लंजा से बोलना चाहता था, क्योंकि जो लंजा है वो हमेशा अपने जो आयुन है उसकी केयर करता है और हमेशा वो बच्चों के लिए प्रोटेक्ट मतलब आयुन उसके साथ रह के प्रोटेक्ट फील करता है और बड़े ही प्यार से आज पूरा दिन जो होता है निकल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो आंखें बंद करके विंग की सारी बातें सुन रहा होता है और जो विंग होता है वो बातें करते करते ही सोने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। यहाँ पे वो सोने से पहले बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने तो आया था लेकिन मैं बता नहीं पाया उस लड़की की वजह से, क्या तुम सच में उसका बदला मुझसे ले रहे हो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे सच में तुमसे धीरे धीरे करके प्यार होने लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो आयुन की जो खुशियाँ हैं वो तुम्हारे साथ हो रही हैं। इस तरीके से हमारा जो बीइंग है ये बोलते बोलते ही सो जाता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपनी आंखों को खोलता है जब बीइंग सो गया होता है और यहाँ पे वो हमारे आयुन के फोrehead पे किस करता है और हमारे विंग के फोrehead पे किस करने के बाद उसे लिप्स पे टाइट जो वाइल्ड किस होती है वो करता है, क्योंकि हमारा जो विंग होता है वो सो रहा होता है इसलिए विंग को पता नहीं चलता। और यहाँ पे वो विंग को एक अच्छी डीप किस करता है और उसके बाद हमारे लंजा जो होता है वो उस रूम से बाहर जाने लगता है और उन दोनों को ही अच्छे तरीके से चादर को ओढ़ा देता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो डिनर प्रिपरेट करने लगता है, डिनर को बनाने लगता है। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।